ठाकुरगंज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संभावित दौरा को लेकर ठाकुरगंज शहर से सटे कटहलडांगी में प्रशासनिक तैयारी जोरों पर है, तो दूसरी तरफ प्रखंड के दल्लेगाम में मेची नदी पर बने पुल के अप्रोच नहीं बनाने से आधा अधूरा पुल यूं ही पड़े है, जिससे लोगों की समस्याओं आए दिन उत्पन्न होते जा रहे हैं, जिससे पंचायत के अधिकतर गांव नदी के दूसरे तरफ गांव है। वहीं पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि गुलाम हसनैन ने बताया कि दल्लेगाम तलीभीट्टा भवानीगंज बेगनबाड़ी को जोड़ने वाली मेची नदी पर पुल निर्माण वर्ष 2021 से 2023 तक पुल का निर्माण संपूर्ण रूप से हो जाना चाहिए था, लेकिन पुल का निर्माण आज भी अधूरा है। जबकि काफी संघर्ष के बाद पुल का काम किया, लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि अब हम लोगों का परेशानी दूर हो जाएगा। यही उम्मीद लगाकर लोगों पुल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुल तो बना आज भी अधूरा पड़ा है। अगर पुल का अप्रोच बन जाता तो लोगों को आवागमन करने में कोई दिक्कत नहीं होता। जबकि पुल का मांग को लेकर वर्ष 2019 में दल्लेगाम के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। इसके बाद प्रशासन की नींद खोली और यह मामला मीडिया के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद बिहार सरकार तक पहुंची। फिर सरकार ने पुल बनाने का अलॉटमेंट किया। पुल तो बन गया, लेकिन आधा अधूरे में रह गया। वहीं स्थानीय ग्रामीण सालिम मंजर, सईद अख्तर, गुलाम हसनैन, जियाउर रहमान, अहमद राजा मंजर, आलम फखरुद्दीन, अयूब आलम सहित आदि ने अपनी दुख दर्द बयां करते हुए कहा कि देश आजाद होने का 77 साल गुजर गया, लेकिन आज भी दल्लेगाम पंचायत आजादी से महरूम है। स्थानीय ने बताया कि पुल नहीं हो से लोग बेटियों का रिश्ता नहीं करते। अगर किसी अचानक तबीयत बिगड़ी गई तो नाव के सहारे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। गर्भवती महिलाओं को समय पर बेहतर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा पाते हैं। गेत को नाव के सहारे कब्रिस्तान पहुंचाना पड़ता है। लोगों की समस्याओं का कब होगा समाधान? किया नीतीश कुमार की सरकार में समाधान होगा या और किसी के सरकार में दल्लेगाम जनता की समस्याओं का निदान होगा? लोगों को एक उम्मीद जगी है कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में लोगों का मांग पूरा करेंगे, जबकि लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। नेपाल हो कर भारत आते हैं, लेकिन नेपाल के प्रशासन लोगों आवागमन करने पर रोक रहे हैं। पुल अप्रोच की मांग को लेकर सर यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ है मामला? देखिए, ये हमारे पंचायत के लिए बहुत चर्चित मांग है। कई सालों से हम लोग इसमें परेशान हैं। आज़ादी के बाद हम लोग एक मांग करते रहे कि हमें एक पुल की ज़रूरत है। पूरे पंचायत इसमें हमेशा बरसात के मौसम में परेशान रहता है। किसी तरह तो पुल का सैंक्शन हो गया। पुल बनने के बाद पुल में अप्रोच का काम नहीं हुआ, जिसके कारण नदी का बहाव दूसरे तरफ आ गया। लगभग 3 साल से हम लोग इस बात का मांग करते हैं कि हमारा जो अप्रोच की जगह 3 स्पेन का प्रपोजल गया हुआ है, इसका सैंक्शन हो जाए। लेकिन कई सालों से हम लोग हर साल कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन किया गया है, लेकिन हमारी सुनवाई कोई सुन नहीं रहे। लगातार कई बार पंचायत के लोग वोट बहिष्कार भी किया, कई अधिकारी ने जो है निरीक्षण भी किया। देखिए, जब बहिष्कार हुआ है या किसी तरह की बात होती है, अधिकारी आते हैं, अधिकारी आके चले जाते हैं। हम लोग भी कई अधिकारी से, खासकर मैं खुद हमारे जिला के पदाधिकारी महोदय से, मैं विभाग से, मुख्य प्रधान सचिव से भी मिलकर अपनी बात रखी है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अभी हम लोग खासकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीमांचल के दौरे में आ रहे हैं। संभवतः 21 तारीख को ठाकुरगंज के दौरे में भी आएंगे। हम आज इस बात का अवगत कराना चाहते हैं विभाग से कि पिछले दिनों आपने देखा होगा, बरसात के मौसम में डेड बॉडी को हम लोग चचरी पर लाते हैं, खटिया पर ले आते हैं। ऐसे समस्याओं से हम लोग गुजरते हैं। हम नम्र निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगों को देख लिया जाए। हमारा ये पुल जो सैंक्शन कहीं से नहीं हो पा रहा है, इस पर विचार किया जाए। बेहद दुख की बात है कि पिछले 2020 के इलेक्शन में हमारा पंचायत वोट का बहिष्कार किया था। मैं खासकर माननीय MP साहब, विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि आज कल ही शायद रसेली पुल, अमौर के रसेली पुल और खारी पुल का उद्घाटन हुआ, जहां एक होड़ लगी कि हमने किया। मैं आपको बता दूं MP साहब, आपका भी यही क्षेत्र है। आप 2020 से आज तक मेरे इस पुल में एक फ़ोटो खिंचवा लेते तो हमारे दर्द को बांटने का काम होता। आपने
इसी क्षेत्र में, आपके ही क्षेत्र में एक पुल जहां दल्लेगांव पंचायत में खड़ा है, आपने 2020 से आज तक एक आके फ़ोटो खींचने का काम नहीं किया। अगर फ़ोटो भी खिंचवा लेते आके तो हम हम लोग समझते, हमारा पंचायत समझता कि आप हमारे दुख दर्द में शामिल हैं। जब काम हो जाता है लोग तो अपने क्रेडिट लेने के लिए होड़ में रहते हैं। मैं आपको क्रेडिट पूरा दूंगा, आप आइए, कम से कम हमारे दर्द को सुन के जाइए, एक फ़ोटो तो खिंचा के जाइए, तो समझ जाऊंगा कि आप मेरे साथ हैं, हमारे दर्द के साथ हैं। मंत्री वहाँ द्वारा हमार पुलदा काम हो लगे, बड़ी दिक्कत है हमार वार पर उम्मीद है हमार काम हो लगे। हमार बहुत जल कट छी, जल कट हमार छूटवा लगे। क्या हमार लास्ट था यहाँ नात लिया थी, ना तो नहीं समझिए, मैंने किस्ती लिया थी, किस्ती समझे से बड़ा हमार किस्ती लिया थी ना। कोई एक बीमार हो गल तो जोआर बहुत मुश्किल, हॉस्पिटल जोआर मुश्किल, बहुत परेशानी है। और कोई विकास नहीं है हमार दल्लेगांव पंचायत। कितने साल से पुल अप्रोच की मांग कर? कम से कम 10-12 साल से हमको मांग है। क्या नाम है आपका? जाउल रहमान। बोले किधर से क्या मांग है आखिर? मांग यही है सर कि हमारे मुख्यमंत्री जी शायद 21 तारीख को आ रहे हैं। हम लोगों का पुरजोर गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से कि हमारा जो काम है अधूरा पड़ा है, कम से कम पूरा कर दिया जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही घटिया हालात से गुजरना पड़ता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में ले और हमारा जो है पुल को पूरा कर दे। लगातार अप्रोच की मांग कितने सालों से उठ रही है? लगभग 5-6 साल से कर रहे हैं हम लोग। इसे 2019 में बहिष्कार भी किए थे, जिसके बाद जो है थोड़ा काम हुआ, फिर काम को अधूरा कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि इस काम को पूरा कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद अख्तर, भवानीगंज।